Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नमस्ते बच्चों आज हम पार्ट 9 थॉमस एल्वा एडिसन पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए अब हम शुरू करें। थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका में हुआ था। इन्हें बचपन से ही प्रयोग करने का शौक था। एडिसन का कहना था, तुम जो पाना चाहते हो पक्के इरादे से खोजो तो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। अचानक बिजली चली जाती है और आपके घर का बल्ब बंद हो जाता है तो आपको कैसा लगता है? प्रकाश देने वाला यह बल्ब एडिसन की ही देन है। बिजली के बल्ब का आविष्कार एडिसन ने ही किया था। एडिसन को बचपन से ही प्रश्न पूछने का शौक था और सही उत्तर पाकर ही वे संतुष्ट होते थे। एक दिन जब वह स्कूल में पढ़ रहे थे तो उनकी शिक्षिका पक्षियों के बारे में बता रही थी। एडिसन ने उत्सुकतावश शिक्षिका से पूछा, मैडम, मनुष्य पक्षी जैसे क्यों नहीं उड़ता? संतुष्ट का अर्थ तसल्ली, राजी होना होता है। शिक्षिका ने उन्हें समझाया, मनुष्य के पंख नहीं होते। एडिसन ने फिर प्रश्न किया, किंतु पतंगों के भी तो पंख नहीं होते, फिर भी वे हवा में उड़ती हैं। यह सुनकर बच्चे हंसने लगे और एडिसन को बचपन में ही स्कूल से निकाल दिया गया। इन्होंने अपनी माँ को सबसे अच्छी शिक्षिका माना और अपने घर में ही प्रयोगशाला बना ली। उनके मन में कोई भी प्रश्न का उत्तर जानने की जिज्ञासा होती तो वह अपनी माँ से ही पूछते और माँ सभी प्रश्नों के थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका में हुआ था। उनको बचपन से ही नए नए प्रयोग करने का शौक था। एडिसन का कहना था कि तुम जो पाना चाहते हो उसके लिए पक्का इरादा कर लो तो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। जैसे बच्चों आपकी कोई फेवरेट चीज़ गुम हो जाती है तो आप उसको कैसे दिन रात ढूंढते हो तो आपको मिल जाती है। ऐसे ही आप अपने जीवन में कुछ भी बनना चाहते हो उसके लिए भी आप अपना इरादा पक्का कर लेते हो तो आपको ज़रूर मिलता है। बच्चों, आपने अपने घरों में बल्ब देखा है, और बल्ब में जो रोशनी आती है उस बल्ब का आविष्कार एडिसन ने ही किया है। एडिसन को बचपन से ही प्रश्न पूछने का बहुत शौक था और वो उत्तर जान के ही संतुष्ट यानी शांत होते थे। एक दिन स्कूल में उनकी शिक्षिका पक्षियों के बारे में बता रही थी तो एडिसन के मन में प्रश्न उठा और उन्होंने अपनी शिक्षिका से पूछा, मैडम, मनुष्य पक्षी जैसे क्यों नहीं उड़ता? कि मनुष्य को भी पक्षियों के जैसे उड़ना चाहिए, वो क्यों नहीं उड़ता है? और माँ सभी प्रश्नों का सही उत्तर देती थी। एडिसन ने बचपन में जो प्रयोग किए वे इस प्रकार हैं। बच्चों, जब एडिसन ने मैडम से पूछा कि मनुष्य पक्षी जैसे क्यों नहीं उड़ता तो शिक्षिका ने उन्हें समझाया, मनुष्य के पंख नहीं होते इसलिए वो पक्षी जैसे नहीं उड़ता। फिर भी एडिसन के मन में एक और प्रश्न
उठा, किंतु पतंग के भी तो पंख नहीं होते, फिर भी वो हवा में उड़ती है। यही बात सुनकर सब बच्चे उनके ऊपर हंसने लगे। एडिसन को बचपन से में ही स्कूल से निकाल दिया गया था। तब उन्होंने अपनी माँ को ही अपनी शिक्षिका माना और अपने घर में ही प्रयोगशाला बना ली। उनके मन में कोई भी प्रश्न उठता था वो अपनी माँ से पूछ लेते थे और माँ उन सभी प्रश्नों का सही उत्तर दे देती थी। अब हम एडिसन के जो प्रयोग करें उनके बारे में जानेंगे। एक बार एडिसन ने देखा एक चिड़िया कुछ कीड़ों को चोंच में पकड़कर उड़ रही थी। एडिसन ने सोचा, यह चिड़िया इसलिए उड़ रही है क्योंकि यह कीड़े खाती है। यदि मनुष्य भी कीड़े खाए तो वह भी उड़ सकता है। उन्होंने इस प्रयोग को करना चाहा। उन्होंने कुछ कीड़ों को पीसकर पानी में घोल दिया और अपनी नौकरानी को देकर कहा, तुम इस शरबत को पी लो, तुम एक चिड़िया की तरह उड़ने लगोगी। उस बेचारी ने उन पर विश्वास करके पी लिया। वह उड़ तो न सकी किंतु बीमार अवश्य पड़ गई। उनकी माँ ने उन्हें बहुत डांटा और दोबारा ऐसी हरकत करने से मना किया। अवश्य का अर्थ जरूर होता है। बच्चों, एक बार एडिसन ने देखा कि एक चिड़िया कुछ कीड़ों को चोंच में पकड़कर उड़ रही है। तो एडिसन ने सोचा कि चिड़िया इसलिए उड़ रही है क्योंकि उन्होंने कीड़े मुंह में रखा है। यदि मनुष्य भी कीड़े खाए तो वो भी उड़ सकता है। तो उन्होंने इस प्रयोग को किया। उन्होंने क्या किया, कुछ कीड़ों को लिया और पानी में डाल के पीस कर पानी में घोल दिया और अपनी नौकरानी को देकर कहा कि ये शरबत पी लो। अब उनकी नौकरानी को तो ये पता नहीं था कि ये कीड़े वाला शरबत है, तो उस बेचारी ने पी लिया। वो उड़ तो नहीं सकी लेकिन वो बीमार जरूर पड़ गई। जब ये बात उनकी माँ को पता चली तो उनकी माँ ने उनको बहुत डांटा और कहा कि दोबारा ऐसी शरारत मत करना। उनके बचपन के कुछ प्रयोग और शरारतें इस प्रकार हैं। एक बार वह अपनी माँ के साथ मुर्गी पालन केंद्र गए। वहाँ उन्होंने एक मुर्गी को अंडों पर बैठे देखा। उन्होंने अपनी माँ से इसका कारण जानना चाहा। माँ ने कहा, यह मुर्गी अंडों की देखभाल कर रही है, कुछ समय बाद चूजे निकलेंगे। एडिसन ने अपने मन में सोचा, मैं भी मुर्गी के चूजे निकाल सकता हूँ। अतः उन्होंने 1 डज़न अंडे लिए और उन पर बैठ गए। कुछ समय बाद जब वह उठे तो अंडों से चूजे तो नहीं निकले, हाँ, सारे अंडे फूट गए और उनके कपड़े गंदे हो गए। उस दिन उनकी माँ ने उनको बहुत पीटा। बच्चों, एडिसन के कुछ प्रयोग और शरारतें इस प्रकार हैं कि एक बार जब उनकी माँ उनको मुर्गी पालन केंद्र क्या होता है बच्चों, जहाँ मुर्गियों को पाला जाता है, वहाँ लेके गई। तो वहाँ पे उन्होंने एक मुर्गी को अंडों पर बैठा हुआ देखा और माँ से पूछा कि माँ, ये मुर्गी अंडों पर क्यों बैठी है। तो माँ ने जवाब दिया कि वह मुर्गी अपने अंडों की देखभाल कर रही है। फिर बाद में उसमें से कुछ समय के बाद चूजे निकलेंगे, यानी छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे। तो एडिसन के मन में भी एक सवाल आया, सोच आई कि मैं भी मुर्गी के चूजे निकाल सकता हूँ, यानी बच्चे निकाल सकता हूँ। अतः उन्होंने क्या किया, 1 डज़न यानी 12 अंडे लिए और उनके ऊपर बैठ गए। जैसे ही वो उनके अंडों के ऊपर बैठे तो क्या हुआ, अंडे सारे फूट गए।
चूजे तो नहीं निकले, पर उनके कपड़े सारे गंदे हो गए और उनकी माँ ने उनको बहुत पीटा। उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली, लेकिन एक दुर्घटना के कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। फिर अखबार बेचकर अपना घर चलाया और अपना प्रयोग भी जारी रखा। एडिसन ने 1868 में ही बिजली के बल्ब पर कार्य आरंभ किया। उस समय बिजली के प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी। एडिसन ने लोगों को 2 वर्ष में बिजली का प्रकाश देने का वादा किया। सभी वैज्ञानिकों ने यह सुनकर एडिसन की हंसी उड़ाते हुए कहा कि यह संभव नहीं है। एडिसन ने इस महान कार्य के लिए कठिन परिश्रम शुरू कर दिया। उन्होंने 1000 प्रयोग किए, लेकिन असफल रहे, किंतु उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। लगभग 1200 प्रयोगों के पश्चात उन्होंने सफलता प्राप्त हो गई। सन 1880 में नए वर्ष पर उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में बिजली का प्रकाश कर दिया और 4 सितंबर 1882 को पहली बार सारा न्यूयॉर्क शहर बिजली के प्रकाश से जगमगा उठा। बच्चों, एडिसन ने रेलवे में नौकरी कर ली, पर एक हादसे के कारण वो नौकरी उनसे छूट गई और उन्होंने अखबार बेचकर अपना घर चलाया और साथ में प्रयोग भी जारी रखे। उन्होंने बिजली के बल्ब पर कार्य शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैं 2 वर्ष में ही बिजली का प्रकाश देने का वादा करता हूँ, पर सभी वैज्ञानिकों ने उनकी हंसी उड़ाई और कहा यह संभव नहीं है। उन्होंने 1000 प्रयोग किए, किंतु पर वो सफल नहीं हुए। उन्होंने 1200 प्रयोग किया, फिर वो सफल हो गए और 1880 में नए वर्ष पर अपनी प्रयोगशाला को बिजली के प्रकाश से जगमगा दिया। इन्होंने ग्रामोफोन, बिजली के बल्ब, टेलीग्राफ मशीन आदि कई आविष्कार किए। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। 18 अक्टूबर 1931 को रविवार के दिन इस महान वैज्ञानिक का देहांत हो गया। वैज्ञानिक का अर्थ विज्ञान विषय को जानने वाला। देहांत का अर्थ मृत्यु होता है। थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847। बच्चों, एडिसन ने ग्रामोफोन, बिजली के बल्ब, टेलीग्राफ मशीन आदि का आविष्कार किया। इन आविष्कारों के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। 18 अक्टूबर 1931 को रविवार का दिन था। उस दिन इस वैज्ञानिक एडिसन की मृत्यु हो गई।